आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले ये बताऊं मैं, एक महीना में हम लोग 20 क्लासेस जो टाइम टेबल भी दिया था, हम लोग बेसिक इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन एक इनोवेटिव वे में प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक ऐप भी बनाई हूँ, उस ऐप का एक्सेस भी दूंगा। और ये 20 क्लासेस में आपको एक्चुअली इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकिंग के लिए कम से कम 90 दिन चाहिए। लेकिन 20 दिन में मैं आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स बता दूंगा। और कैसे प्रैक्टिस करना ये बता दूंगा, देन यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ। ऐसे नहीं है, बट प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल दीज 20 क्लासेस। मैं आपको इसलिए डेट्स भी पहले बता दिया था। मोस्ट प्रोबेबली मैं फॉलो करूंगा अनलेस देर इज सम इमरजेंसी। सो एंड एग्जैक्टली जो क्लासेस 8 बजे शुरू होगा, 10 मिनट पहले लाइव क्लास चालू हो जाएगा, 9 बजे हम लोग बंद कर लेंगे। सो काइंडली 1-2 मिनट लेट मत आइए 8 बजे, सो दैट जो भी आएंगे उनको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सो विथ योर परमिशन, पहले मैं एक चीज, जस्ट अबाउट 30-33 पीपल हैं, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप कौन सी सिटी से हैं। कैन यू चैट में लिख सकते हैं आप कौन सी सिटी में हैं करके? जस्ट आई वांट टू नो हाउ इट इज स्प्रेड। चैट में थोड़ा लिख लीजिए कौन सी सिटी से हैं आप। भिलाई हैं, सीमा चौधरी। रायपुर से रश्मि हैं, जगदलपुर, रायगढ़, मिलेंद्र, पटन, सुकुमार, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, चंपारण, छिंदवाड़ा। वेरी गुड, मध्य प्रदेश से भी हैं। रायगढ़, छिंदवाड़ा, महासमुंद, रायपुर, जयप्रताप, कोरिया। वेरी गुड। महासमुंद, लखनपुर, दुर्ग। वेरी गुड। जगदलपुर। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ पूरा कवर किया। और आई वेलकम मध्य प्रदेश अटेंडेंट्स पार्टिसिपेंट्स आल्सो। बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हिंदी मदर टंग पीपल को इंग्लिश कैसे सीखना, उसके लिए जो रिसर्च किया उससे मैं ये कर रहा हूँ। सो विथ योर परमिशन, आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल गिव माई फर्स्ट इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उसके बारे में मैं 15 मिनट आपको बता दूंगा। कैन एनीबडी कंफर्म यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू। Fluent English speaking, how to nudge yourself to be fluent in English speaking in 90 days। भाई इंग्लिश में बात करना सीखने के लिए रटना या नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और प्रैक्टिस के लिए नड्ज कैसे करना, प्रैक्टिस का तरीका मैं बता रहा हूं। एक जो प्रॉब्लम्स, सबसे पहले बहुत लोग को मैं जानता हूं और उन लोग मेरे को जानते हैं। माय इंट्रोडक्शन है, मैं मेरा नाम A.K. सोमशेखर है, दैट्स माय फुल नेम। रिसेंटली अप्रैल 30 को मैं रिटायर हो गया हूँ एज ए सीनियर डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया, तो टीचर्स नो मी। मेरे को एजुकेशन पे बहुत इंटरेस्ट भी है। रिटायरमेंट के बाद मैं एक गोल रखा हूँ, जो मैं एक्चुअली 21 ईयर से मैं रायपुर में हूँ। इससे पहले मैं 8 साल भोपाल में और 5 साल बिलासपुर में हूँ। सो मेनली मेरा 35 ईयर्स, मैं मेरा पढ़ाई तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन मेरा 35 ईयर्स आई स्पेंट ओनली इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मैं जो ऑब्जर्व किया, छत्तीसगढ़ी पीपल एंड मध्य प्रदेश पीपल और बहुत मेहनती हैं। टू बी फ्रैंक, स्किल सेट में और काम करने का तरीका में दे आर वेरी इक्वल टू एवरीबडी। बट इंग्लिश में थोड़ा कम होने के कारण उन लोग को बहुत सारा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। सो मैं लास्ट अबाउट 5-6 ईयर से मैं कंटेंट बना रहा हूं कि भैया हिंदी स्पीकिंग पीपल को मैं इंग्लिश कैसे बताऊं, कैसे पढ़ाऊं। और ये मैं एक चीज बताऊं, ये बेसिक इंग्लिश है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, मेरे को एडवांस इंग्लिश चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। ये बेसिक इंग्लिश, जिसको मतलब नॉर्मल छोटा छोटा सेंटेंसेस में भी डाउट आता है और ग्रामेटिकली प्रॉब्लम आता है, उन लोग के लिए। और मैं ये बताऊं, वाई आई एम मोर मोर बिकॉज मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ। मैं पाइथन भी पढ़ा सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा सकता हूँ। मैं इंग्लिश क्यों, हिंदी पीपल को इंग्लिश क्यों पढ़ाने के लिए? भैया मैं 12th क्लास तक तेलुगु मीडियम से पढ़ा हूँ।
इसके बाद इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया। मुझे पता है कि जो तेलुगु मीडियम में पढ़ के डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में आता है, जहाँ दूसरा इंग्लिश मीडियम का लड़के आते हैं, उन लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बात करते रहते हैं। मैं मतलब बहुत मुश्किल से इंग्लिश सीखा हूँ। इंग्लिश सीखने के बाद जी, इंग्लिश सीखने के लिए हो सकता है कि मेरे को 2 साल लगा, 3 साल लगा, जो भी है। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगर इंग्लिश आपको 3 महीने या 6 महीने में सीख लिया तो इसके बाद आप बाकी लोग से इक्वल हो जाओगे। कोई मतलब अभी तक 20 साल से 40 साल से मेरे को इंग्लिश नहीं आता है करके आपको ग्रोथ में कोई चेंज नहीं होगा। इसको प्रूव करने के लिए मैं खुद हूं। मेरे को 2010 में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला। मतलब अगर मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो हो सकता मैं जो अच्छा काम किया उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लेकिन मेरा जो इंग्लिश सीख लिया, और आई हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट अवार्ड फ्रॉम द विच इज एलिजिबल फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। ओके भैया, वाई पीपल वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब आप जानते हैं। वन इज सोशल स्टेटस। आजकल सोसाइटी, हमारा इंडियन सोसाइटी में ऐसे हो गया, अगर इंग्लिश में जो बात करने में को थोड़ा स्टेटस ज्यादा मिलता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और करियर ग्रोथ इज ए साइंटिफिक स्टडी। अगर इंग्लिश में अगर आता है आपको, इंग्लिश में कम्युनिकेशन ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है। करियर ग्रोथ में तो ये देखा गया, जो बंदा जो इक्वल नॉलेज और स्किल सेट से ज्वाइन किया, एक को इंग्लिश आता है, दूसरा को इंग्लिश में कमजोर है, 10 साल बाद 10 साल के बाद उनको 40% कम सैलरी मिल रहे हैं प्राइवेट में, जिसको इंग्लिश नहीं आता। कम्युनिकेशन इन अदर एरियाज, एंड ऑफ कोर्स कोई सीखना चाहते हैं तो कंटेंट अवेलेबिलिटी, 90% कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब और एवरीवेयर इज इन इंग्लिश। सो इंग्लिश ये 5 कारणों से हम लोग सीखते हैं। यू मे हैव योर ओन रीजन। कैसे सीखना है? इट इज ए स्पाइरल। मैं इसी तरीका से लर्न, यू हैव टू लर्न ग्रामर, यू हैव टू लर्न वोकैबुलरी, यू हैव टू लर्न यूसेजेस। क्यों? कुछ लोग बोलते हैं ग्रामर का जरूरत नहीं। मैं थोड़ा सा बताता हूं कि आपको ग्रामर कैसे, क्यों सीखना चाहिए आपको, और कैसे सीखना चाहिए। बट स्पीकिंग कम्स थ्रू लिसनिंग। आपको ज्यादा सुनना चाहिए, देन यू हैव टू प्रैक्टिस, देन फाइनली यू हैव टू प्रेजेंट। अगर आप स्टेज में 100 लोग बैठा है, आप स्टेज में एक अच्छा 20 मिनट का प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में दे दिया, तो मैं बोलता हूं कि आपको और कुछ इंग्लिश में सीखने की जरूरत नहीं भैया। दैट इज व्हाट, सी हिंदी मतलब कोई ये नहीं है कि इंग्लिश में बात कर दिया तो आप बहुत ज्यादा ये हो जाओगे। हिंदी इज ऑल्सो वेरी गुड। हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा मदर टंग में ही करेंगे, बट हम लोग को ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ा तो मैं 100-200 लोगों के सामने 20-25 मिनट अच्छा प्रेजेंट कर पाए। दैट इज अवर टारगेट। सो ये लर्न लिसन पीपी LLPP जो है, एक स्पाइरल में आता है। मतलब थोड़ा लर्न करो, थोड़ा लिसन करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रेजेंट करो, और उसको बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये कैसे करना हम लोग बता दूंगा। लेकिन इससे पहले ये चीज बताऊं, अगर आप 200 घंटा प्रैक्टिस कर दिया तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, सिर्फ 200 आवर्स। बट क्या क्या सीखना है? अगर आप यूट्यूब में गया तो कंटेंट बहुत है, पढ़ाने वाला बहुत है, बुक्स बहुत हैं, प्रैक्टिस करने के लिए भी आजकल आ रहे हैं। बट लोग क्यों सीख नहीं पा रहे हैं? से एक, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, बट ए जनरल। यूडेमी करके कुछ लोग जानते होंगे, यूडेमी करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुके मतलब एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ कोर्सेस कुछ भी सीख सकते हैं, प्राइवेट है वो। मतलब उसमें 1 लाख से ज्यादा कोर्सेस हैं, 1 लाख से ज्यादा कोर्सेस। आपको इंग्लिश सीखना है तो मिल जाएगा 10-15। पाइथन सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना है, कोई प्रोग्रामिंग सीखना है, या कुकिंग सीखना है, योगा सीखना है, कुछ भी सीखने के लिए कर लीजिए। 1 लाख से ज्यादा कोर्सेस हैं भैया उसमें। बट दे आर पेड कोर्सेज, फ्री नहीं देता यूडेमी। यूडेमी इज ए मतलब फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इवन इट इज पेड। आपको मालूम है 80 करोड़ रजिस्ट्रेशन है। 80 करोड़ रजिस्ट्रेशन मतलब 80 करोड़ पीपल पैसा पे करके यूडेमी कोर्सेस में ज्वाइन किया है। मतलब लोगों में सीखने का जो रहता है ना, जो इंटरेस्ट है, उतना ज्यादा है। पीपुल हैव पेड
300 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, इस टाइप का 80 करोड़ लोग पेमेंट किया। मतलब सी इट्स ए वेरी बिग फिगर, 80 करोड़ लोग, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया का एडल्ट पॉपुलेशन है ये, वर्ल्ड का पूरा मैं बोल रहा हूँ ये 80 करोड़, बिकॉज यूडेमी इज ए ग्लोबल दिस थिंग। लेकिन मैं ये बताना के लिए ना 80 करोड़ लोग ज्वाइन किया करके बोलने के लिए नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ उसमें सिर्फ 5% लोग ही कंप्लीट किया है, कंप्लीट कर रहे हैं। 80 करोड़ में सिर्फ 4 करोड़ लोग कंप्लीट कर रहे हैं और 76 करोड़ लोग पैसा पे करके छोड़ रहे, सीख नहीं पा रहे। दैट इज द स्टेटस। इधर भी मैं बोल रहा हूं, मेरे जब मैं गूगल फॉर्म में रजिस्टर किया था, बोला बताने के लिए 500 लोग, 525 लोग बोला है कि मेरे को इंग्लिश सीखना है। व्हाट्सएप ग्रुप में 175 लोग ज्वाइन किया, और N2L स्टोर में अबाउट 120 लोग ज्वाइन किया, अभी 44 लोग देख रहा हूं मैं। हो सकता कुछ लोग को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि, या कुछ लोग को रियली इमरजेंसी आए, फिर भी आप देखें ये भी 44 पीपल फर्स्ट क्लास में है ना, आई एम श्योर 20th क्लास में ये 20 लोग 25 लोग भी होगा तो बहुत बड़ी बात है। भैया क्यों है, लोग जो हैं, जो चाहता है वो क्यों नहीं कर पा रहे? एक ह्यूमन टेंडेंसी है भैया, एक नड्ज करके बुक है, अगर कोई इंग्लिश वगैरह पढ़ने के लिए, कोई इंग्लिश में बुक्स पढ़ने का है, आई थिंक हिंदी में भी है नड्ज। नड्ज करके एक अच्छा किताब है थैलर का, जिसका नोबेल प्राइज भी मिला है, वो एक बार देख लीजिए। उसमें नड्ज क्या है ना, थोड़ा सा पीछे से धक्का देना, थोड़ा पीछे से धक्का देना। ये कैसे है, मतलब जो हम लोग चाहते हैं कि करने के लिए, वो करने के लिए हम लोग कुछ नड्ज रखते हैं। सी, ये बहुत लोगों को ये अनुभव होगा। हम लोग सुबह 6 बजे उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, जब अलार्म बजता है कि 80% लोग उसको स्नूज करके फिर सो लेते हैं कि नहीं? उसको मतलब एक्चुअली रात को 10 बजे हम लोग अलार्म लगाए, मतलब हमारा इंटेंशन ये है कि हम लोग सुबह उठना है 6 बजे, लेकिन जब अलार्म बजता है स्नूज कर रहे हैं हम लोग। इसको नड्ज ये बोलता है कि किताब में, अगर ये घड़ी आप 6-7 फीट दूर में रख दिया, अगर उसको स्नूज ऑफ करने के लिए भी आपको उठना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, उसको स्नूज ऑफ करना पड़ेगा, उस समय आपको दिमाग में अरे यार मेरे को उठना चाहिए करके आ जाएगा और उठ जाओगे। दैट इज नड्ज, कीपिंग दैट पर्टिकुलर घड़ी 6-7 फीट दूर में रखना एक नड्ज है। ऐसे जो काम, जैसे एक एक फनी एग्जांपल भी बताता हूं मैं। यूरोपियन एयरपोर्ट में, जेंट्स टॉयलेट्स में, यूरोपियन एयरपोर्ट्स में यूरिनल्स हैं, उसमें स्पिलेज इज द प्रॉब्लम, मतलब यूरिन इधर उधर गिर जाता है। अगर सब लोग सेंटर में अगर करते तो गिरता नहीं, लेकिन कौन बताएगा, और बताएंगे तो कौन सुनेगा कि भी सेंटर में कर लो, इधर उधर मत करो करके। मतलब कितना भी कोशिश करे, ये स्पिलेज बहुत ज्यादा हो जा रहा था। तो ये थैलर बोलता है कि एक एनर्जी टेक्निक उन लोग अपनाया। कोई यूरोप अगर जाते हैं तो ऑब्जर्व करिए उनका जेंट्स टॉयलेट्स में उन लोग क्या किया मानो, सिंपली एक मक्खी का फिगर जो है सेंटर में चिपकाया, कुछ बताया नहीं क्या करना है करके। लोग आया जैसे मक्खी को, तो एवरीबडी स्टार्टेड शूटिंग एट इट। सेंटर में जैसे शूट कर रहे हैं, 80% जो स्पिलेज जो हैं कम हो गए। दिस इज नड्ज। बट ये सब क्यों बोल रहा हूं ऐसे, वो उस बुक में कम से कम 20-25 नड्जेस जो हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए दिया है। एक गेमिफिकेशन टेक्निक्स यूज करके हाउ कैन यू नड्ज योर सेल्फ टू डू नेसेसरी प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस के लिए नड्ज कैसे करना है। ओके, प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ऐप बनाया हूं मैं, और उस ऐप में आपको प्रैक्टिस कैसे करना बता देता हूं मैं, कल आपको ऐप का एक्सेस भी दे देता हूं मैं। एक एक ग्रामर पॉइंट, एक एक वोकैबुलरी, एक एक यूसेज को प्रैक्टिस करने के लिए, ओरल प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस मतलब नॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये नहीं है, क्विज नहीं है, क्योंकि टाइप करना और मल्टीपल चॉइस का आंसर करना से स्पीकिंग नहीं आता है, बोलने से स्पीकिंग आता है। तो वो प्रैक्टिस बोलने का प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, उसको मैं समझाऊंगा क्या करना है करके।
उसमें आई एक्सपेक्ट यू, अगर आप 200 घंटा उसमें प्रैक्टिस कर दिया तो 200 घंटा नहीं तो कम से कम 100 घंटा उसमें करिए, 100 घंटे बाहर करिए, आपको इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। और एक प्रैक्टिस करने के लिए 3 मिनट लगेगा, 20 क्वेश्चंस होगा उसमें, 3 मिनट से ज्यादा एक प्रैक्टिस नहीं लगेगा। और वो ऐप क्या है ना, आपको पॉइंट्स भी देते रहेगा, एक प्रैक्टिस के लिए 10 पॉइंट देगा, मतलब 3 मिनट में आप 10 पॉइंट कमा सकते हैं। मैं आपको नर्ज करने के लिए एक ये दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, मैं 30 डे कोर्स में पहले एक ऐप दूंगा फॉर प्रैक्टिस एंड गेट पर्सनलाइज्ड वीडियोस, उसके बारे में भी समझाऊंगा मैं। 20 लाइव क्लासेस होगा, और जो लोग लाइव क्लासेस अधिक अटेंड करते हैं उसको 999 रुपीज का वर्थ फ्री ई बुक्स दूंगा, और एक जूम प्रैक्टिस है वो भी कराऊंगा। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली फ्री, काइंडली मन में ही मत रखिए कि मैं कुछ पैसा के लिए ये बेसिक कोर्स कर रहा हूं करके। सो व्हाट यू विल लर्न ग्रामर, वोकैबुलरी एंड यूसेजेस। कैसे प्रैक्टिस से सीखना, रूल्स तो सेम है, कोई भी बताएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वही बताएगा, आपका आपका हाई स्कूल टीचर बता ही होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने का तरीका मैं अलग से बता रहा हूं आपको, उससे आपको प्रैक्टिस करने से स्पीकिंग में फायदा होगा। कैसे? सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं पढ़ा दिया हूं, कैसे? सिंपल रूल्स हैं। आई होगा, ये बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा मैं, अभी सिंपली आई के साथ एम आएगा और इंग फॉर्म आएगा, ही शी इट के साथ इज आएगा, इंग फॉर्म आएगा, यू और दे के साथ आर आएगा, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, मतलब मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, जो बोलते हैं ना हिंदी में, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ये ग्रामर पॉइंट आपको अभी तक कम से कम, अगर 30-25 साल का है तो आप कम से कम 10-15 बार सुने होंगे ये ग्रामर पॉइंट। बट भैया ये सीखना है कि नहीं ग्रामर? ग्रामर सीखना जरूरी है, क्योंकि नहीं जरूरी मतलब हमारे लिए जरूरी है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सीखने का, दो पद्धति है। एक है एज ए मदर टंग, जैसे हम लोग हिंदी सीखे हैं आप लोग, जैसे मैं तेलुगु सीखा था, वैसे इंग्लिश। आजकल बच्चे जो कॉन्वेंट, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में थर्ड एलकेजी से जाते हैं ना, उन लोग इंग्लिश ऐसे सीख रहे हैं। आप हिंदी कैसे सीखा है? आपको बोलना आने से पहले आपका माँ बाप आपसे हिंदी में बोल रहे हैं, आपका कजिन्स, आप कुछ गलत भी बोल दिया तो उन लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हिंदी का मिल गया आपको, 2 साल में बिना ग्रामर बिना वोकैबुलरी पढ़ के आपको हिंदी आ गया। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट इंग्लिश में नहीं है आपके पास। आपसे इंग्लिश बोलने के लिए आपका नजदीक में 4-5 लोग नहीं मिलेंगे, तो उस टाइप का इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। ये मतलब एक एक व्यक्ति को लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा उस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। सो आपको ग्रामर सीखना ही है, ग्रामर रूल्स। आपको मालूम है हम लोग हिंदी कैसे सीखते हैं? जब हमारा 10th क्लास में, आप लोग को हंसी आएगा, मैं के साथ हूं आता है, तुम के साथ हो आता है, ऐसे करके हम तो, जैसे आई के साथ एम आता है करके हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं ना, वैसे मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं के साथ आता है करके हम ऐसे ग्रामर पॉइंट हम लोग सीखे हैं। या सकर में, क्रियाओं में, अतीत में ने आता है, इस टाइप का ग्रामर रूल्स हम लोग हिंदी में पढ़े हैं। वो ग्रामर रूल शायद आपको हिंदी में पता ही नहीं होगा ग्रामर रूल, लेकिन ग्रामर आप सही बोल रहे हैं। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है, अगर ग्रामर ठीक नहीं तो आपका इंग्लिश गलत होता है। बट ये प्रैक्टिस कैसे करना है? ग्रामर रूल तो पता हो गया, अगर मैं टीचर बता के अगर बोलता हूँ कि आई के साथ क्या आता है, या आता है, ही के साथ ये आता है, ऐसे अगर बोलने से या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने से क्या प्रैक्टिस हो जाएगा स्पीकिंग? नहीं। ओके ओके, क्लासरूम में टीचर जो है ये पढ़ने के बाद अक्सर हम लोग ये करते हैं, वो भैया एक काम करो, एक एक व्यक्ति एक एक मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताइए करके, एक बोल रहे हैं आई एम गोइंग, ही इज स्लीपिंग, शी इज डूइंग लाइक दिस बोल रहे हैं, बट वो भी सही प्रैक्टिस नहीं है। क्यों पता है?
जो मन में वर्ब आता है उसका हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म बोल रहे हैं अभी, लेकिन एक्चुअल जिंदगी में कैसे होगा, जो सामने हो रहे हैं उसका वर्ब हम लोग को मन में, माइंड में आना चाहिए। सो जो प्रैक्टिस मैं क्लासेस में कराऊंगा और वो ऐप में भी होगा, इस टाइप का होगा। आपको इस टाइप का एक पिक्चर दिखाया जाएगा और आपको पूछेंगे भैया इसका एक वाक्य बोलिए। नौ मैं इसलिए नीचे लिखा हूं कि अभी हो रहे हैं करके बताने के लिए। तो यू विल से शी इज ड्रिंकिंग। ये एक्सरसाइज क्लास में भी करेंगे, हर हर दिन हम लोग ऑलमोस्ट आधा समय प्रैक्टिस ही करेंगे। लेकिन 40-50 लोग होगा तो प्रैक्टिस में, ये तो आपको इंडिविजुअल सीखने के लिए मैं इधर से पिक्चर देता हूं, आप लोग बोलोगे म्यूट करो अनम्यूट करो, मेरे कोई मतलब नहीं है। अनम्यूट रख के भी आप प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करते समय आप क्या करेंगे, ऊंचा शब्द में, ऊंचा वॉइस में आप वाक्य बोलेंगे जैसे बोलते हैं। मैं पी रहा हूं करके जैसे बोलते हैं, या वो पी रही करके, जैसे शी इज ड्रिंकिंग। आपको मतलब ऐसे मन में नहीं बोलना है, आप लाउडली बोलना है। आपका घर में कोई सुनने वाला नहीं है, अगर कोई होगा तो बोल दीजिए कि भैया मैं 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप ये करिए करके। ये प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगा हर लाइव क्लास में, आधा से ज्यादा टाइम आप लोग को करना है। और एक बाद में इंस्ट्रक्शंस भी देता हूं मैं, लाइक दिस, दे आर रीडिंग। इससे क्या हो रहा है, जो वर्ब हो रहे हैं उधर चल रहे हैं, उस पिक्चर से आपका माइंड में इंस्टेंटली जो जो स्ट्रक्चर और वर्ब आ रहे हैं ना, उसका प्रैक्टिस हो रहा है। मैं इस प्रैक्टिस का बाकी थ्योरी, बहुत साइंटिफिक थ्योरी है, जो न्यूरल कनेक्शंस कैसे बनता है वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। बट लेट मी, सो ऐसे ओके प्रैक्टिस कर दिया। मैं थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद लोगों को बात करने के लिए मैं, आई विल गिव दिस थिंग अनदर 5-10 मिनट्स में मैं ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, इसके बाद सेकंड प्रेजेंटेशन होगा। सो देन अगर ये ऐप जो दे रहा हूं उसमें अगर इस टाइप का प्रैक्टिस किया तो आपको जो आप बोला उससे एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बन जाएगा। कैसे, आपको फोटो आएगा, एक वीडियो पर्सनलाइज्ड वीडियो बन के आपको मैं दे रहा हूं हर प्रैक्टिस का। आप सुनाई पड़ रहे हैं आपको शी इज ड्रिंकिंग करके बोल, सी इधर सबसे पहले पिक्चर आएगा, बगल में आएगा करेक्ट सेंटेंस, और जो आप बोला वो भी आएगा। ये देखने से आपको सेल्फ फीडबैक मिल जाएगा, भैया करेक्ट ऐसे बोलना चाहिए, मैं ऐसे बोला था। मतलब दूसरा आपको फीडबैक देने की जरूरत नहीं, बट बोलते समय आप ऐसे बोलिए। अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन जैसे बोलना है, वाक्य होगा तो वाक्य जैसे बोलना है, इस टाइप का ये वीडियोस बनेगा। हर प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो बना के आपको मैं दूंगा। नाउ वोकैबुलरी हम लोग सीखेंगे। वोकैबुलरी में एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अभी तक हम लोग वोकैबुलरी बोल तो कैट बिल्ली डॉग कुत्ता करके ऐसे सीखे हैं, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब इंग्लिश वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग हम लोग सीखते थे, ऐसे मैं तेलुगु मीनिंग सीखता था, लेकिन हम लोग को सीखना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश। बिल्ली कैट कुत्ता डॉग करके हम लोग को सीखना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च है। जब बिल्ली को देखते तो इट इज फॉर श्योर दैट कैट नहीं आएगा आपको माइंड में, बिल्ली ही आएगा। सो बिल्ली से इतना फास्ट कैट आने के लिए आपको बिल्ली कैट करके सीखना चाहिए। कैट बिल्ली करने से लेट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 सब लोग बहुत फास्ट पढ़ते हैं, अगर मैं बोलता हूँ 10 9 8 7 किया तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं हम लोग। सो जो वोकैबुलरी मैं बोलता हूँ, वोकैबुलरी भी केयरफुली सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, उसको हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे। नाउ अगेन द सेम, ओके प्रैक्टिस तो है, हर प्रैक्टिस को 3 मिनट लगेगा बोल रहा हूं मैं, और उसको मैं 10 पॉइंट्स देता हूं। मैं एक प्रैक्टिस के लिए 10 पॉइंट्स देता हूं। इवन विनिंग पॉइंट्स विल रिलीज डोपामिन इन योर माइंड। वो पूरा गेमिफिकेशन थ्योरी है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर हम लोग तंबोला खेलते हैं, 50 रुपए में टिकट लेते हैं, और 20 रुपए का अगर कोई लाइन आ गया तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। विनिंग विल गिव यू सम डोपामिन इफेक्ट। सो ये जो पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, उस पॉइंट से मैं एक एक मेरा पैरेलल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे अमेजॉन है,
वैसे n2lstore.in करके बाद में देख सकते हैं आप, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर आप 100 पॉइंट्स कमाया, मतलब 10 प्रैक्टिसेस किया, आपको मैं 5% डिस्काउंट कूपन दूंगा। आप उसमें जितना जो भी खरीदेंगे उसमें 5% डिस्काउंट आएगा। नहीं, लेकिन 100 पॉइंट्स में मत खरीदिए। 200 पॉइंट्स मतलब 20 प्रैक्टिसेस करिए, एक एक प्रैक्टिस 3 मिनट लगेगा, मतलब 20 प्रैक्टिस मतलब 60 मिनट का बोल रहा हूं। आपको 10% डिस्काउंट कूपन दूंगा मैं। अगर 400 पॉइंट्स कर दिया 15% दूंगा, 700 पॉइंट्स कर दिया 20% डिस्काउंट कूपन दूंगा। अगर 1000 पॉइंट्स मतलब अगर 100 प्रैक्टिसेस आप कर लेते ऐप में, मेरे को पता चल जाता है कि आप कितना प्रैक्टिस किया, कैसे किया करके, तो मैं देखते रहता हूँ। 25% आपको जो भी खरीदेंगे उस इस वेबसाइट से, आप बाद में n2lstore.in देख लीजिए, उसमें आपको अगर 1500 कर दिया तो 30%, 2000 कर दिए तो 35%, 3000 पॉइंट्स कर दिया तो 40% डिस्काउंट कूपन दे रहा हूं मैं। सो आप कितना, ये जो एक मतलब ये जो एक 1 मंथ 45 डेज, 1 मंथ 15 डेज आई विल गिव टाइम, उसमें जो 3000 पॉइंट्स तक आपको कमाने का और 40% डिस्काउंट। इसके बाद आपको अच्छा लगा तो उसमें खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। मेरा है कि आपको 300 प्रैक्टिस करके कर लिया तो आपको इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू कैन रिडीम दीज कूपन एट n2lstore.in। उसमें 7000 प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारा चीज है, मतलब सैरीज हैं, किचनवेयर हैं, टॉयज हैं। सो यू कैन बाद में ये एक गेमिफिकेशन के लिए किया हूं मैं एक्चुअली। क्या मैं चाहता हूं कि एक प्रैक्टिस के लिए ऐप दे रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं मैं, उस प्रैक्टिस करके पॉइंट्स कमा के अगर मैं इसमें कुछ डिस्काउंट या कुछ देता हूं तो क्या आप विनिंग जो आता है वो, मतलब इस खरीदना कोई ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप डिस्काउंट कूपन से कमाइए करके। अगर 30% 40% कमाने के बाद आपको ऐसे लगता है कि उसमें सस्ता मिल रहा है मेरे को, उस तब खरीदिए। दिस इज हाउ वी आर लर्निंग द स्क्रीन। अभी मैं वो एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ, वो ऐप आपको कल मिलेगा। लेकिन अभी ये प्ले स्टोर में रिलीज नहीं हुआ। हम लोग सर वो मतलब, जो ऐप आप बता रहे हैं, हाँ बताइए। सॉरी टू बताइए कौन डिस्टर्ब बोल, यू। मिलन बोल रहे हैं ना, मिलन। जी सर। सर हाँ जो आप बताइए। ऐप बता रहे हैं जो कल आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, हाँ, नहीं नहीं, या प्ले स्टोर? मैं वही बता रहा हूँ एक्चुअली, जस्ट आई एम सेइंग द सेम थिंग। ये ओके प्ले सर। स्टोर में अभी नहीं है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, अभी प्ले स्टोर में आने के लिए इसको अबाउट 20-30 डेज लगेगा। सो इस बैच मैं सोचा कि अभी तक आ जाएगा करके, लेकिन इस बैच के लिए गूगल उन्हीं लोग को देगा ये, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसका ईमेल देके ये मेरा टेस्टर है करके बोलता हूँ, तो वो गूगल उनका एक्सेस देगा वो। सो मैं चाहता हूँ उस ऐप देने के लिए इसमें जो ग्रुप में आपका ईमेल जरूर डाल दीजिए। वो ईमेल से मैं कल आपको एक आएगा कि ऐप का, उसमें आप इंस्टॉल कर सकता है। इज इट ओके? उस ग्रुप में जस्ट यू ड्रॉप द ईमेल एंड उस ईमेल में आपको मिल जाएगा उस ऐप का डिटेल्स। इज इट ओके सर मिलन? वो सर वो जो अपन ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जो आपने लिंक भेजा था रजिस्ट्रेशन के लिए, हम्म, हम्म। उस पे अपना ईमेल आईडी तो है सर? नहीं दोबारा नहीं, इसमें ईमेल ग्रुप में आईडी शेयर जरूर करना है, पड़ेगा? लेकिन उसमें उसमें 120 लोग हैं, अभी तो जी 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 40 सर। लोग आया है। या ओके, या सो ये ओके सर। 40 लोग को मैं देना चाह रहा हूँ, 120 लोग को नहीं देना चाह रहा हूँ। सो ओके सर, प्लीज ओके, पुट द, थैंक यू। ओनली एक बार आपको ईमेल डालना है बस उस ग्रुप में। या ओके, सर, या। प्लीज ओके प्लीज, सर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल द 40 लोग है ना, उसका ऐप आपको कल ही मिल जाएगा। और उसके बाद गूगल देगा ये ऐप का और बोलेगा कि यू आर द टेस्टर करके आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। मैं अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स उस ऐप को कैसे रजिस्टर करना है, इट्स ए इनोवेटिव ऐप। पहले बार इस टाइप का इंग्लिश सीखने के लिए बनाया, मतलब बना है। इसलिए हम लोग टेस्टिंग मतलब रिलीज भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, लिमिटेड लोगों को कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट किया था कि इस बैच तक हो जाएगा करके, बट थोड़ा सा लेट हो रहा है वो। हाँ, मैं अभी अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन।
Again, can anybody confirm that you are able to see my screen? Yes, sir. Okay. जब गूगल से आपको मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे क्लास खत्म हो जाएगा उस ग्रुप में आपका ईमेल डाल देंगे बस, ओके, जो भी है। और ये उसी ईमेल में इमीडिएटली आपको कल एक मिलेगा कि भाई ये एपीके डाउनलोड कर लीजिए करके, और उसका नाम है N2L इंग्लिश। इट इज ओनली नाउ अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड, अभी इसके आईपैड के लिए नहीं है, अभी iOS के लिए नहीं है। इट विल से इट इज रिस्की, बट समटाइम्स इट मे से इट इज रिस्की बट ट्रस्ट मी एंड इंस्टॉल, या टेस्टिंग के लिए बोलेगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके जब क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जैसे आप उसको चलाएंगे ऐसे पूछेगा ये, फुल नेम एंटर करिए, एंटर योर निक नेम विच इज ऑप्शनल। अगर मैं सोमशेखर, मेरे को सब लोग सोम बोलते हैं, सो मैं लिख सकता हूँ सोम करके, लेकिन ऑप्शनल है, आपका फ्रेंड्स कैसे बुलाते हैं वो लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करिए, जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं। और फोर्थ जो है ये भी ऑप्शनल है, एंटर मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन हु हैज रेफर्ड दिस N2L इंग्लिश, लेकिन अभी वो कोई मैं ही रेफर कर रहा हूं तो आप वो करने का मतलब नाम और मोबाइल नंबर एंटर करिए और जनरेट ओटीपी करिए। नाम अपने आप जो लिखा वो आएगा, नीचे एंटर ओटीपी करेगा। प्लीज रिमेंबर, अभी हम लोग ओटीपी इंप्लीमेंट नहीं किया, 1 2 3 4 इज द ओटीपी। प्लीज डोंट आस्क मी अगेन व्हाट इज ओटीपी या ओटीपी नहीं आ रहे हैं करके, प्लीज टाइप 1 2 3 4, ओके। देन क्रिएट पिन, ये पिन किसके लिए, नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे आप पूछेगा कि पिन करिए करके, वो पिन आप टाइप करेंगे। 4 डिजिट का कोई भी पिन आप कर सकते हैं, 5 6 7 8 या 3 3 4, 2 बार करेंगे सो दैट कंफर्म करने के लिए, री एंटर करने के लिए। देन नीचे दिया क्रिएट पिन करके, मोबाइल नंबर गलत एंटर मत करिए प्लीज। क्रिएट पिन किया तो पिन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लॉगिन, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ओनली एक ही बार आएगा इसे। नेक्स्ट टाइम से जब नाम आएगा और एंटर यूजर पिन बोलेगा, जो पिन आप क्रिएट किया इधर इधर जो दिया क्रिएट पिन में, वो आप हर समय देना है और लॉगिन करना है। इज इट क्लियर? ऐसा Yes, sir. जैसे लॉगिन करेंगे आपको ऐसे आएगा, प्रैक्टिस, माई प्रोग्रेस, प्रोफाइल, सिंक। अभी वेरी मिनिमम प्रैक्टिस का मेरा पूरा ध्यान है, प्रैक्टिस। नाउ एक बार आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, आपका प्रोफाइल में अगेन जस्ट गो टू द, ये प्रोफाइल में क्लिक करिए, अपडेट प्रोफाइल, ऐड फ्रेंड, व्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड लिस्ट, चेंज पिन, ऐसे करके 5 आएगा। पहले अपडेट प्रोफाइल में जाइए, ऊपर देख लीजिए मेरा फोटो आ रहा है। अपलोड पासपोर्ट साइज में पहले कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप टाइप किया, आपका कोई पासपोर्ट साइज फोटो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा किलोबाइट्स का आप उसमें करिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा वीडियो जब बनता है ना, वो वीडियो जो है इसी फोटो से बनेगा। जब चाहे आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नाम में अगर चेंज करना है तो थोड़ा चेंज कर लीजिए, और ईमेल एंटर करिए जरूर, और अपडेट प्रोफाइल इट इज आल्सो वन टाइम, जैसे रजिस्ट्रेशन एक बार है, ये भी एक बार करना है आप। देन ये ऐड फ्रेंड, व्यू फ्रेंड, फ्रेंड लिस्ट, चेंज पिन, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे जब मैं अभी उसमें प्रैक्टिस कैसे करना बताता हूँ। जो जो टॉपिक्स में बताते जाता हूं उस टॉपिक्स में आप उस टॉपिक्स में, एक मिनट मैं ट्रांसलेशंस को बंद कर लेता हूं। ये प्रैक्टिस कैसे करना थोड़ा सा सीख लीजिए आप। अगेन द फर्स्ट इज प्रैक्टिस, ओके। ऐसे मेनू आएगा लॉगिन करते ही, प्रैक्टिस में आपको क्लिक करना है। सिंगल या मल्टी, मतलब एक करना चाह रहे हैं या 2 करना, शुरू में आप एक ही करेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मल्टीपल कैसे करना, मतलब 2 लोग मिलके कैसे प्रैक्टिस करना, मतलब बात कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं आपको। कि क्यों हम लोग नॉर्मल में, लोग बोलते हैं कि मैं टेंस बोल दिया यार, आप बात करो जाके, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, हाउ कैन वी, मतलब वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये सिंगल प्रैक्टिस के लिए,
यू नीड नॉट सेलेक्ट, बाय डिफॉल्ट सिंगल ही आएगा। इसके बाद सेलेक्ट कंटेंट, भैया क्या प्रैक्टिस करने का उसका कंटेंट आप सेलेक्ट करिए। कंटेंट में अभी लर्न, लिसन और प्रेजेंट है। पहले आपको 10 डेज हम लोग लर्न में ही करेंगे काम, व्हाट यू टू लर्न, सो लर्न सेलेक्ट करिए। इसके बाद लर्न में ग्रामर है कि यूसेजेस हैं, वोकैबुलरी है, वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं या जो आपको करना चाह रहे हैं वो ग्रामर सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रामर में आएगा प्रोनाउंस, हैज, हैव, हैड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पास्ट सिंपल, जो प्रैक्टिस करना है वो सेलेक्ट करिए। ये पाज 2 सेकंड दिख रहे हैं ना, थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा ये पाज क्या है करके। ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू करिए, नीचे है ना, जैसे कंटिन्यू करेंगे बोलेगा डू यू वांट टू डाउनलोड पिक्चर, जो आप सेलेक्ट किया उसका डाउनलोड करो करके बोलेगा, यस या नो। सर्वर से वो जो प्रैक्टिस पिक्चर्स आपका ऐप में डाउनलोड होगा, यस करिए। 30-40 सेकंड लगेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने के बाद ऐसे आएगा, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ये देख लीजिए वोके है और शो इंस्ट्रक्शंस हैं लेफ्ट में। शो इंस्ट्रक्शंस क्लिक किया तो उस प्रैक्टिस को कैसे करना चाहिए, वैसे मैं लाइव क्लास में तो बताता हूं, लेकिन आपको कुछ 1 मिनट का वीडियो होगा इस प्रैक्टिस, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो अभी बोल रहा हूं वो नहीं है, ये तो प्रैक्टिस कैसे करना वो सब बता रहा हूं मैं। उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, किस टाइप का वाक्य बोलने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको 1 मिनट में मिलेगा। जब वो के शो इंस्ट्रक्शंस देखने के बाद फिर कंटिन्यू करिए, वो के करिए। वो के करने के बाद सपोज दिस इज प्रीपोजिशंस ऑफ प्ले, ये देख हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ प्ले सेलेक्ट किया, ऐसे एक पिक्चर आएगा। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में अंडर, इन, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सब शायद हम लोग सिखा दिया आपको। लेकिन भैया अंडर का मीनिंग क्या है, ऊपर के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और एक सेंटेंस लिखो, इससे स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं होता है। सपोज मैं ऐसे पिक्चर दिखाता हूं, इमीडिएटली आप बोलते हैं कि डॉग इज अंडर द टेबल, इसका मतलब आपको अंडर ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज हो गया। अगर किसी ऊपर है ऑन, अगर अपने आप आ रहे हैं सपोज, वो प्रैक्टिस है। सपोज मैं ये दिखाता हूं आपको, अगर आप बोलते हैं कि द हाउस इज इन बिटवीन द ट्रीज, अगर आप वाक्य बोल पाते, दैट मीन्स योर मतलब आपको इंटरनलाइज हो रहे हैं वो इन, ऑन, अंडर का, इसका क्या यूज करना। पहले बार आप नहीं कर पाएंगे, दूसरा बार कर पाएंगे, और थर्ड टाइम आपको अपने आप आ जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा वो प्रीपोजिशंस। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जब ऐसे पिक्चर आएगा पहले इधर रेड आएगा, रेड में दिख रहे हैं आपको माइक्रोफोन, और रेड में दिख रहे हैं। रेड में जब है आपको बोलना नहीं, सोचना है क्या बोलना है। 2 सेकंड के लिए वो रेड में रहेगा, इसके बाद ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन जब है तब बोलना है आपको। ऐसे करके 20 पिक्चर्स आएगा, या 20 कोई भी 20 क्वेश्चंस आएगा सेंटेंस में, उसमें जब ग्रीन है तब वाक्य बोलिए। ये 2 सेकंड किसके लिए है, आपको सोचने के लिए क्या वाक्य बोलना है। जनरली एवरेज पर्सन को 2 सेकंड में, अगर आपको इंटरनलाइज हो गए तो 2 सेकंड में आप ये वाक्य क्या है आपको ब्रेन में मिल जाएगा, इमीडिएटली बोल सकता है। हाँ, कुछ लोग को 2 सेकंड में, कुछ कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगा, 2 सेकंड्स में नहीं हो रहे भाई, मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं पहले बताया था ना आपको, आ, इधर बताया था ना, पास 2 सेकंड है, बाद में बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए वाक्य को, इसको 2 सेकंड से 3 सेकंड कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 सेकंड कर लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना देर रखेगा वो। इसके बाद पूछेगा कि बोलो करके, ग्रीन में आएगा। सो दैट इज पर्सनलाइज करने के लिए, मतलब कुछ लोग बहुत फास्ट कर लेते हैं, कुछ लोग स्लो में करते हैं, उसको इक्वलाइज करने के लिए। देन एक है, आप देखा होगा इधर, ये नीचे में एक पास बटन दिया हूं मैं रेड में 1920 का बगल में। एक इसके लिए सपोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बुलाया आपको, माँ जी ने बुलाया, कोई काम आ गया, somebody has come, आप इसको पास कर लीजिए और चले, पास जैसे कर लेंगे आप ऐसे रुक जाएगा वो, आधा घंटा 15 मिनट जितना चाहिए उतना रुक जाएगा। जब आपको कंटिन्यू करना है प्ले कर लीजिए, कंटिन्यू। ऐसे पूरा 20 क्वेश्चंस होने के बाद ऐसे एंड करके आ जाएगा, आप एंड क्लिक करिए।
पूछेगा डू यू वांट टू एंड प्रैक्टिस, एंड विदाउट वीडियो क्रिएशन, एंड विथ वीडियो क्रिएशन। अगर आपका प्रैक्टिस ठीक से मतलब बीच में अगर नहीं किया, आप कोई आ गया, अगर नहीं तो आप सिंपली देखने के लिए 2-3 देखा और एंड विदाउट वीडियो क्रिएशन, वीडियो क्रिएट मत करो, लेकिन प्रैक्टिस ठीक से किया आप, एंड विथ वीडियो क्रिएशन जैसे करेंगे, इट विल से जनरेटिंग वीडियो, ये इट में टेक अबाउट 50 to 60 सेकेंड्स, एक वीडियो बन जाएगा। उस वीडियो में आपका जो प्रोफाइल में फोटो दिया वो होगा, नाम होगा, क्वेश्चन और सही आंसर आप जो बोले वो होगा। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये सही है गलत है, मैं सिंपली ये बोल दूंगा कि आपको बोलना है कि द रैबिट इज ऑन द टेबल या द डॉग इज अंडर द टेबल, आप बोला है कि द डॉग इज इन द टेबल, आपको खुद को पता चल जाएगा मैं कुछ गलत बोला हूं। नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे आप करेक्ट कर लो। वीडियो क्रिएशन कंप्लीटेड के बाद बैक आएगा, शेयर वीडियो एंड व्यू वीडियो है, उस वीडियो को तुरंत देखना है। तो आपको जब शेयर वीडियो करेंगे आप, आपका स्मार्टफोन में कितना भी शेयर मतलब शेयर करने वाला ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप हैं, टेलीग्राम हैं, जीमेल हैं, गूगल ड्राइव हैं, क्विक शेयर हैं, ये सब आ जाएगा। उसमें अगर व्हाट्सएप में करना है तो व्हाट्सएप क्लिक करिए, उस व्हाट्सएप में मैं चाहता हूं कि आपके लिए जो ग्रुप बना है ना, उस ग्रुप में आप डालते रहिए जो भी आप प्रैक्टिस किया। दिस इज अबाउट सिंगल। मल्टीपल के लिए 2 लोग कैसे करना मैं बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं। नाउ ये माई प्रोग्रेस करके दूसरा ऑप्शन है, इधर देख लें माई प्रोग्रेस। ये माई प्रोग्रेस क्या है, इसमें माई पॉइंट्स हैं, कंपेयर विथ माई फ्रेंड्स हैं, माई एक्टिविटी है, माई वीडियोस हैं। अभी इस वर्षन में माई पॉइंट्स और माई वीडियोस एक्टिव है। माई पॉइंट्स आपको कितना भी प्रैक्टिस किया है उसका 10-10 वीडियोस इसमें आ जाएगा, और कोई मैं बाद में असाइनमेंट से दूंगा उसका भी कुछ पॉइंट्स मिलेगा। इस पॉइंट से जो बताया था मैं, जो डिस्काउंट कूपन आप कमा सकते हैं अप टू 40% है, वो चलेगा। और माई वीडियोस जब बोलेंगे, इस टाइम माई पॉइंट्स हो गया, इसके बाद माई वीडियोस हैं, पूरा अभी तक जितना वीडियोस है पूरा वीडियोस दिख जाएगा आपको, जो वीडियोस आपने बनाया। इसमें देख लीजिए प्ले है, वो प्ले हो जाएगा वीडियो देखने के लिए, या शेयर है जैसे मैं बताया था कि आप शेयर कर सकते हैं उसको, या डिलीट है, शेयर जैसे बताया था मैं, जैसे डिलीट है। डिलीट क्यों है, क्योंकि ये वीडियोस आपका स्मार्टफोन में भी सेव हो रहे हैं। अगर 100-200 होने के बाद हो सकता है आप में स्पेस कम है, तो पहले वाला आप डिलीट कर लीजिए ना। वो डिलीट करने के बाद आपको डिलीट हो जाएगा आपका स्मार्टफोन से, फिर भी सर्वर में होगा वो, इस टाइप का आ जाएगा। जब चाहे आप तो डाउनलोड कर लीजिए उसको, फिर आपका सो आप पुराना को डिलीट कर लीजिए। ये है इस टाइप का आपको यूज करना है इसको। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मैं आपको स्टॉप शेयर कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट होगा तो बोल दीजिए। हेलो, नो सर। अगर मतलब जो रेडी हैं कल ऐप को लेके मेरे लिए वो टेस्टर का रूप में, इसका रोज ये कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 करना है रोज प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस 3 मिनट लगेगा, 3 प्रैक्टिस 10 मिनट लगेगा, 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर 3 प्रैक्टिस मिनिमम, अगर 10 प्रैक्टिस कर पाएगा तो आधा घंटा स्पेंड करके बहुत बढ़िया है आपके। अगर जो करना चाहते हैं और अच्छा लगा ये, प्लीज राइट दैट रेडी करके, READY रेडी करके लिख लीजिए, जो इस ऐप यूज करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्लीज टाइप राइडिंग। गिरिजाकांत इज रेडी, वेरी गुड, ओके गुड गुड, दिकर्षा हो ओके, वेरी गुड वेरी गुड, गोपाल साहू इज रेडी। सो यू आर ऑल रेडी। सी एक्चुअली इसका जो मैं बाद में 2-3 क्लासेस के बाद में ये जो प्रैक्टिस करने का साइंटिफिक साइंस बिहाइंड इट
न्यूरल कनेक्शंस को, क्या न्यूरल कनेक्शंस हैं, न्यूरल कनेक्शंस ये क्यों बनाता है, इस टाइप का प्रैक्टिस हम लोग कैसे R&D करके किया है, इसके बाद ऐप बनाया, वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपको। नाउ अभी मैं एक बहुत छोटा टॉपिक एक कवर करना चाह रहा हूं आज 9 बजे से पहले। ओके, अगेन मैं शेयर कर रहा हूं। आप भैया ये इस ऐप के लिए इमीडिएटली, अदरवाइज भूल जाएंगे, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगा आप अपना ईमेल आईडी उस ग्रुप में डाल दीजिए बस। ओके, एक चीज है, जनरली इंग्लिश में क्या होता है ना, कुछ लोग इंग्लिश और कंप्यूटर्स दोनों में पढ़ाता हूँ, दोनों में एक है कि कुछ लोग को अच्छा आता है, कुछ लोग को थोड़ा कम है, मतलब डिफरेंट लेवल्स में रहता है। कभी कभी आप लग सकता है कि मैं बहुत फंडामेंटल्स पढ़ा रहा हूँ, हाँ भैया, दिस इज ये क्लास है वेरी बेसिक इंग्लिश फंडामेंटल्स, जिसको बिल्कुल एडल्ट्स को, बच्चों को नहीं है। पेडागॉजी डिफरेंट होता है बच्चों को पढ़ाने का और टीचर्स को पता होगा। एडल्ट्स को, ये एडल्ट्स को पढ़ाने के लिए मैं बनाया हूँ, बच्चों को मैं, इसलिए मैं 16 साल का ऊपर वाला का ही ले रहा हूँ इसमें। मैं शेयर कर रहा हूँ इसको, मैं क्लोज करके मैं सिंपली एम इज आर, ये आई एम श्योर दैट इधर जितना बैठा है सबको ये आता होगा, फिर भी मैं बताया था ना, मैं बेसिक से शुरू करूंगा। आप ये देख लीजिए, एम इज आर कब यूज करना है, हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मतलब अभी जो सीमा चौधरी, डू यू वांट टू स्पीक समथिंग, सीमा जी? सर हाँ बताइए, सर एक डाउट था। बताइए। ये ऐप में आपने प्रीपोजिशन का एग्जांपल लेके बताया। सपोज मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने वो 20 फोटोज को देख के वीडियो बनाया। अब मैं उसकी प्रैक्टिस रिपीट करना चाहती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो सेम फोटोज रहेंगे या फोटोज डिफरेंट रहेंगे? नहीं, सेम फोटोस रहे, अभी तो सेम फोटोज रहेगा, लेकिन आपको दूसरा एक्सरसाइज के लिए दूसरा देंगे, अभी तो सेम है। ओके सर, ओके। एक प्रैक्टिस में से रैंडम ऑर्डर भी सेम है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट वाला के लिए ये 20 क्वेश्चंस का दूसरा प्रैक्टिस दे रहा हूँ, डिफरेंट 20 क्वेश्चन से। ओके सर। समझ में आ गया ना, ये सेम यस आएगा। सर। हाँ हाँ। ओके, अभी थैंक यू सर। आपका क्वेश्चन सही है, यह के लिए अलग अलग होना चाहिए, बट अभी उसका प्रिपेयर करने के लिए मेरे को ये कलेक्ट करने के लिए 3 साल लग गया, पूरा अबाउट 150 प्रैक्टिस बनाया हूँ मैं के लिए, टोटल यस सर। 150 जैसे सीखना है। आप सही बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं जरूर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो हम लोग को पता है कि ये प्रेजेंट टेंस में एम इज आर यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी हूं करके बोलना है कि मैं लड़का हूं, मैं आदमी हूं, या मैं इंजीनियर हूं, मैं ऑफिसर हूं, ये बोलने, मैं रिटायर्ड हूं, इस टाइप का। आई मतलब मैं, ओके। वी मतलब हम, यू, ही। यू में क्या है, आप और तुम दोनों के लिए यू बोलते हैं। मैं तू, तुम, आप, तीन यूज करते हैं हम लोग। आप जो है रेस्पेक्ट के लिए, तुम जो है नॉर्मल के लिए, तू जो है बहुत यारी दोस्ती में, बट सबके लिए यू है इंग्लिश में। सो यू इज ऑलवेज रेस्पेक्टेबल, यू आर ही बोलते हैं, यू इज कभी नहीं बोलते, इवन सिंगुलर। ही मतलब वह, शी अगर वुमेन है, फीमेल है, ये मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज दीज थिंग्स। इट, दे। आई के साथ एम या वज आएगा, एम प्रेजेंट टेंस में आएगा, वज जो है पास्ट टेंस में आएगा। मतलब आई कैन से नाउ आई वॉज ए एनआईसी एम्प्लॉय, बिकॉज मैं लास्ट मंथ रिटायर हो गया हूं, इसलिए वज हो गया। मैं एनआईसी में काम करता था, अभी रिटायर हो गया, एनआईसी में एम्प्लॉय था, या एनआईसी में मतलब एनआईसी में, जब एनआईसी में मैं एम्प्लॉय हूँ, हम एनआईसी एम्प्लॉय हूँ बोलते हैं, दैट इज फॉर एम। वी आर या वर पास्ट टेंस में, आर प्रेजेंट टेंस। यू को भी हर जगह, इवन ए सिंगल पर्सन से आप तुम भी बोल रहे हैं, आर या वर ही बोलेंगे आप।
he, she, it, is, was. They may be are और were. हाँ, ये देख लीजिए। सपोज मैं एक पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ये दिखाया, आई एम ए बॉय, ओके, शी इज ए गर्ल। ये प्रैक्टिस किसके लिए? शी जैसे ही बोलते हैं इज आना चाहिए, आई जैसे ही बोलते हैं एम आना चाहिए, यू जैसे ही मैं बोलता हूं आर आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस है। ही इज ए डॉक्टर, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, वी आर पेंटर्स, इट इज ए पप्पी, इट इज ए कार। मैं जल्दी जल्दी हो रहा हूं। आई एम ए ड्राइवर, यू आर ए टीचर, आई एम एन इंजीनियर, ही इज ए सोल्जियर, आई वॉज ए बॉय इन 2000। ऊपर देख लीजिए था। सी मैं हिंदी का कुछ ग्रामेटिकल, मतलब ग्रामेटिकल, बिकॉज था जैसे बोलते हैं हिंदी सब लोग के लिए पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस। यार मेरे को पास्ट टेंस करके नहीं लिखना है, था लिखना है। मैं ये भी रीजन मैं जब साइंटिफिक थ्योरी बताता हूं कि ये प्रैक्टिस के लिए तब बताऊंगा। ऊपर था दिया था मतलब ये पास्ट टेंस है। आई वॉज ए बॉय इन 2000, 2000 में मैं लड़का था, अभी नहीं। ही वॉज ए टीचर, दे वर स्टूडेंट्स ऑफ राजकुमार कॉलेज। अभी उन लोग बड़ा हो गए सपोज, इससे पुराना फोटो हो सकता। अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। अकबर इज ए ग्रेट किंग नहीं, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, क्योंकि वो अभी नहीं था, नहीं है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस का प्रैक्टिस है। कल से हम लोग कैसे, जैसे ये ग्रामर पॉइंट में 5 मिनट से ज्यादा ग्रामर पॉइंट बताऊंगा नहीं, इसके बाद 5-10 मिनट में प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस में आपको अनम्यूट करने का जरूरत नहीं, कर भी दिया तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आध लोग कर भी सकते हैं कि मेरे को पता चलेगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं करके। मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, उसका एक वाक्य बोलना है। पहले मैं समझा देता हूं आपको कैसे करना है। ही करके ऊपर दिया मतलब सब्जेक्ट ही यूज करना है। ऊपर कुछ पिक्चर दिया, इससे पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट और समथिंग। लेट मी ट्रांसलेशंस को मैं बंद कर लेता हूं। ये देख लीजिए, आपको बोलना है ही इज ए स्टूडेंट करके। ओके, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, सब लोग बोलेंगे, ऐसे नहीं कि मैं देख, एक्चुअली इट इज फॉर यू ओनली। मैं मेरे लिए नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, सिंपल है फिर भी प्रैक्टिस करिए। मैं ऊपर एक सब्जेक्ट दिखाता हूँ, उस सब्जेक्ट से बोलना है आपको। नीचे ये पिक्चर दिखाता हूँ, उस पिक्चर का वाक्य बोलना है। बीच में जो बी फॉर्म वेब आप सही बोल पा रहे हैं कि नहीं इमीडिएटली। विजय बघेल, डू यू वांट टू He is a स्पीक समथिंग? student. He is a student. या ओके, आर यू राइट? ही इज ए स्टूडेंट, ओके। नहीं, बघेल साहब बोल रहे हैं क्या? गिरजा कर हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आप रेज किया ना, जी जी जी, मैं ब्रेन से आप बोल कुछ रहा हूँ सर। बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, ये जो प्रैक्टिस हमको ऐप में करना है कि गूगल मीटिंग में ही आप बताएं? नहीं, सी लाइव क्लासेस में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको करना है, लेकिन इसको जी, जी। इसमें आपको वीडियो नहीं मिलेगा। तो सर हमको प्रैक्टिस किस में करना है, ऐप में करना है किस में? नहीं, दोनों में करना है, लाइव इधर भी करना है, इधर करने के बाद आप ऐप में करना है। सर वो ऐप को ना सर आप प्ले स्टोर में नहीं है बोल रहे हैं, एपीके मतलब कितना रिस्की है सर? नहीं नहीं, रिस्की मतलब सी मैं दे रहा हूं तो रिस्की कैसे होगा? रिस्की तब होता है, रिस्की तब होता है जब आप अननोन कोई किसी से ले लिया तो, मतलब वो हो सकता है वो आपका डिलीट करेगा, फॉर्मेट करेगा। मैं दे रहा हूँ ना, मैं खुद बनाया हूँ एपीके को, और रिस्की नहीं है। गूगल से आएगा आप, लेकिन आपको ईमेल देना है मेरा ऐप, मेरा उस ग्रुप। ईमेल ओके? दे दिया हूँ सर। हाँ ओके, दे दिया तो आपको मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है प्लीज। जी सर। मतलब एज ए टेस्टर आप करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं खुद बनाया हूँ उसको, मैं एनआईसी से, मुझे पता है कि कैसे बनाना है आपसे। हाँ, जी सर, नेक्स्ट जी। बताओ। I am a I'm a doctor. वेरी I am a doctor. आई एम ए डॉक्टर। She is A police officer. वेरी गुड। हाँ, और एक चीज मैं बताऊं, इसमें कोई यही सही है, मैं सपोज मैं पुलिस वुमेन करके लिखा हूँ,
somebody said police officer, दोनों सही है, इसमें ऐसे नहीं कि यही सही है करके, बट आपको देखना पड़ेगा आप ग्रामर पॉइंट शी इज बोला है कि नहीं, शी एम या शी आर बोल दिया तो गलत है बस। He is a teacher. Please, please. He was a He was a teacher. He was a teacher. Okay. He's an engineer. He He is an engineer. Very good. It is is a a laptop. Very good. It's a laptop. Akbar was a great king. Was a Great king. Very good. They are students. They are They They are are students. students. They are students. students. They are students. You are a doctor. See, ऊपर जो दिया हूँ उसी से बोलना है आपको, हाँ? You are a doctor. You are a doctor. You are a doctor. I am a boy. I was in I was 2000. in I was a Why boy. in 2000? Not I am a boy. 2000. Okay? जैसे ही था ऊपर देखा है, आप वज आ जाना चाहिए अपने। I was a boy. I was a boy. They were was of Rajkumar college. Very good. They were students of Rajkumar College. They were Thank you. students of Rajkumar College. हम लोग क्या करेंगे, हर दिन जो है आपको टाइम टेबल दे दिया, कल भी है, परसों भी है, इसके बाद 2 दिन छुट्टी है, वैसे मैं टाइम टेबल दे दिया था। प्लीज ट्राई टू फॉलो। 7:55 तक आ जाइए, 8 बजे एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा। हम लोग ग्रामर पॉइंट कम बताऊंगा, मैं 10 मिनट सिखाऊंगा और 10 मिनट प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस कितना मतलब आपको बेनिफिशियल है, आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये देख लीजिए, दे आर इंटरनल हो जाएगा, न्यूरल कनेक्शंस बनेगा उसका। और इसके बाद आप ऐप में आपका मेल आईडी उसमें दे दीजिए तुरंत, जैसे ही अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग, आपको मिल जाएगा एक गूगल से एक लिंक मिलेगा, मेल में मिलेगा। प्लीज़ उससे आप ईमेल चेक कर लीजिए कल शाम को और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और रोज़ एक बार ज़रूर एक प्रैक्टिस करिए। एक्चुअली मैं 10 प्रैक्टिस इफ़ यू कैन डू इट्स वेरी गुड। कम से कम 3 करिए, बट एक तो करना ही है। ओके, सो एनी क्विक कमेंट्स बिफोर आई कंक्लूड? कैसे लगा हम लोग को ये 20 दिन आप आएंगे? सर बहुत अच्छी थी Yes, क्लास, sir. आपकी इंटरैक्टिव क्लास थी और कुछ नया जानने मिला हमको यहाँ पर। और जो प्रैक्टिस वाला है वही हमारी जरूरत है, जैसे आपने समझा है और ऐप बनाया है। तो वी होप कि हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे आपके सानिध्य में। कौन थैंक यू वर्षा सो बोल मच रहे सर। हैं क्या? यस कौन? यस सर, वर्षा। वर्षा हरिहरलो सर। गुड। Okay, thank you, sir. Thank you. Hey,